हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरीबा नुमान है और 2021 यूपीएससी सीएसई में मुझे 109 रैंक प्राप्त हुई है। और आज मैं डीकेटी के माध्यम से कुछ सीसैट के लिए स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी आपसे। तो सीसैट को क्या है कि ये बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता जा रहा है अपने प्रीलिम्स को लेके। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं इंक्लूडिंग मी जिन्होंने सीसैट फेल किया हुआ है। तो मैं अपनी जर्नी से आपको सीसैट का महत्व समझाना चाहती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया 2018 में, देन आई स्कोर्ड अराउंड 100 और 110 मार्क्स। देन इन माई सेकेंड अटेम्प्ट इन 2019 आई अगेन स्कोर्ड अबव 100. Then in third attempt in 2020 I failed in CSAT. I scored around 65 marks. So why this happened? Because due to CSAT failure I lost my one full attempt. तो इससे क्या है कि आप CSAT को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए. इट इज़ बिकमिंग अ डिसाइडिंग फैक्टर. काफ़ी बच्चे इसमें रह जा रहे हैं. और आई नो माई फ्रेंड्स हु हैव बैकग्राउंड इन mathematics and they are gold medalists from prestigious institutions and they too are failing in CSAT. Because CSAT अब मुझे ऐसा लगता है कि it's not the game कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ हैं या आप कॉमर्स हैं, आप साइंस हैं. CSAT basically is your mindset. CSAT is basically how well organized you are in those 2 hours when you are attempting the CSAT paper. 2020 में जब मैंने CSAT फेल किया तो उसका रीज़न यही था कि मैं फर्स्ट 20 मिनट्स स्टक हो गई और मेरा एक भी आंसर नहीं आया. तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे वर्बल से सीधा लॉजिकल रीजनिंग या क्वांट पे स्विच करना चाहिए था, बट आई कुड नॉट डिसाइड एट दैट मोमेंट एंड आई केप्ट ऑन डूइंग वर्बल वाला पार्ट. तो एक पैसेज पढ़ा, आंसर नहीं आ रहा है. सेकेंड पैसेज पढ़ा, बहुत ही क्लोज आंसर्स आ रहे हैं. तीसरा पढ़ा, उसमें भी कुछ डिड्यूसिव नहीं हो पा रहा था. तो बेसिकली मैंने बिल्कुल अपना माइंडसेट ही लूज़ कर दिया और उसके फिर पूरा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया. एंड फिर क्वांट में जितना मैं कर पाई किया, उसमें भी कुछ चीज़ें गलत हो गई. तो कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स पूरे के पूरे चले गए और आई स्कोर जस्ट 65 मार्क्स. तो इस साल मैंने क्या किया, 2021 में अगेन मैंने कोई भी ऐसी खास प्रैक्टिस नहीं की थी, बट आई मेड श्योर कि मैं किसी एक स्ट्रैटेजी से नहीं जाऊंगी कि मुझे सिर्फ वर्बल करना है या मुझे क्वांट करना है या एलआर करना है. आई विल मेक श्योर दैट आई एम स्कैनिंग 1 से लेके 80 तक क्वेश्चन. सारा 1 से 80 अगर आपने क्वेश्चन स्कैन कर लिए हैं तो आपको पता है कि कहाँ पे कौन सा इजी क्वेश्चन है, कौन सा डुएबल क्वेश्चन है. आप वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी पिक करना है और आगे बढ़ना है. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में मान लो 1 मिनट से ज़्यादा लगता है तो इट्स अ रेड अलर्ट कि आप आगे बढ़ो. अगर आप उसमें स्टक रह गए ना तो फिर पूरा का पूरा पेपर आपका पीछे छूटता जाता है. तो मेक श्योर दैट यू आर स्कैनिंग 1 to 80 क्वेश्चंस और आप जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं क्वेश्चंस पे. अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैंने किसी ख़ास बुक से प्रिपेयर नहीं किया था, बट आई विल रिकमेंड कि मार्केट में एक बुक है, आई गेस अरिहंत की है, वो सीसैट करके वो बुक आती है, काफ़ी मोटी है वो बुक. तो उसमें आप क्या करिए, आप कुछ जो टॉपिक्स आपको पता है आएंगे ही आएंगे, लाइक एवरेज के क्वेश्चंस हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, आपके जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, वर्क वाले क्वेश्चंस हैं, ये हमेशा आएंगे, राइट. सो व्हाई नॉट डू ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो इससे आते हैं. अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के हर तरह के क्वेश्चन कर लिए तो वहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली आंसर आ जाएगा. तो आप इस पर्टिकुलर बुक को ला सकते हैं, आप कोई भी किसी भी मटेरियल से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को कवर करिए. एंड यू ऑल्सो शुड प्रैक्टिस वर्बल. आप जो पैसेजेस हैं आप उसको दिन में 5 पैसेज कर लिए, या आपने हर जैसे मैं वीकली करती थी, अगर वीक में एक दिन जैसे मान लो आप जीएस से बोर हो गए, आपने बस कुछ 5 पैसेज उठाए कर लिए, तो आप सीसैट में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वीकली प्रैक्टिस करना है या आपको वीक में 2 दिन प्रैक्टिस करना है या आपको हर दिन 1-1 घंटा प्रैक्टिस करना है. तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्टेज पे हैं, एंड दैट यू विल अंडरस्टैंड बाई सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स. आप 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करिए, आप देखिए आपको कितने टाइम लग रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं. दैट विल डिसाइड कि आपको कब से प्रिपरेशन शुरू करनी है. Say for example, if you have prelims in month of May, then you can start by January. January से आप start कर दीजिए और you can do thrice in a week या 6 hours in a week. आप उसको daily distribute कर सकते हैं या आप उसको 2 दिन distribute कर सकते हैं. इस तरह से you can decide for yourself. I used to do in a week. अगर मैं जीएस से बोर हो गई हूँ तो मैं एक वीक में एक बार सीसैट उठा लेती थी
और पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ 20-30 क्वेश्चंस कर लेती थी। और इसी तरह से आपको वर्बल भी करना है, लॉजिकल रीजनिंग भी करना है और क्वांट का जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी करने हैं। तो सीसैट में क्या है कि ये कॉन्फिडेंस का खेल है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपने प्रैक्टिस की होगी। इफ़ यू आर सिटिंग ब्लैंक इन द एग्जामिनेशन हॉल, आपको पता है आपने सीसैट प्रैक्टिस नहीं किया था और आपको कहीं ना कहीं डर लगता है सीसैट से, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेल। तो वाई नॉट बिल्ड कॉन्फिडेंस बाई सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिसिंग ओवर इट, देन यू एंटर विथ कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड देन यू नेल इट। तो इस बार सीसैट में अगेन मैंने यही किया कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं स्कैन कर सकती थी मैंने किया, और जितने मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकती थी मैंने क्वेश्चंस किए। और दिस टाइम आई डिड नॉट स्टिक टू वन पर्टिकुलर सेट कि अब मैं सिर्फ वर्बल कर रही हूँ या मैं सिर्फ क्वांट कर रही हूँ। आई मेड श्योर कि मैं कॉन्फिडेंटली एंटर करूँ वहाँ पे। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जो मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी, और ये मैं सोच के गई थी कि मुझे 1 से 80 तक के क्वेश्चन स्कैन करने हैं। कहीं ये ना हो कि ये पर्टिकुलर पेज आपने खोला ही नहीं और वहाँ सारे बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस थे और आप उलझते रह गए बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में। तो दिस वे दिस टाइम आई क्रैक्ड सीसैट। एंड आप प्लीज़ इस पेपर से डरिए मत। एक चीज़ होती है डरना, एक चीज़ होती है डर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करिए। सिर्फ डर रहे हैं, दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो बस डरे होते हैं सीसैट से कि यार मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है या ये बैकग्राउंड है और मैं सीसैट मुझसे नहीं होगा। तो सीसैट से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, आपने हर टॉपिक पे 10-20 क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, आपने वर्बल को अच्छे से करा है, आपने लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से किया है, तो इट्स वेरी ईजी। तो यही मैं कहना चाहूँगी आपसे सीसैट के लिए। I know it's now becoming a very deciding factor for prelims, but don't get frightened. Just practice enough that you enter with confidence in examination hall and you will definitely nail it. Thank you so much DKT for giving me this platform so that I can share my CSAT strategy with students.